अब समाज जान गया, उनसे पूछ रहा है कि आप 5 इतना दिन में क्या किए, बीजेपी के साथ इतना दिन से आप हैं, आप क्या किए। अब इसका जवाब उनके पास कुछ नहीं, लड़ रहे हैं कि कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जब आप सत्ता में बैठे हो, सरकार में आप हो, तो आप जियो जारी करेंगे कि आप प्रदर्शन। पार्टी से गठबंधन है तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, तो उसके बाद तो निषादों को टिकट देना चाहिए। तो फिर सवर्ण को लड़ाने के, ठाकुर पंडित लड़ाने की क्या जरूरत। ये होता है ना कि बटन हाथी दबाते थे तो हाथी की सरकार बनती थी, साइकिल दबाए साइकिल की सरकार बनती थी। तो ठीक है, वो लोग सही उनसे असंतुष्ट हुए, आकर भाजपा को वोट कर रहे हैं। तो भाजपा से क्या मिल रहा है, इसका भी सवाल होना चाहिए। यही सवाल जब मैं कर रहा हूँ, मुझे गाली मिल रही है मुस्लिम पे, धर्म पे, जात पे, यही सब काम। इनके योगी जी के जितने मंत्री, ये बैकवर्ड एससी के जो मंत्री हैं, ये सब पाल करके इसीलिए जो है वहाँ बैठाए गए हैं। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में है। हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर मोस्ट संस्थान के निदेशक गुरुजी श्यामलाल निषाद जी हैं। बातचीत करेंगे क्योंकि एक जो लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में, एक बात चर्चा में है कि इस बार निषाद समाज में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है राजनीतिक तौर पर। तो क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ माहौल है, सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। और दूसरी चीज़ जो आज की राजनीतिक परिवेश है, उस पर निषाद समाज क्या सोच रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बाराबंकी में भी कवर कर रहे हैं, इसके लिए भाई बहुत बहुत साधुवाद आपको। लगातार आप लोग निषाद राज और महर्षि कश्यप जी की जयंती मना रहे हैं, इससे क्या संदेश जा रहा है समाज में और आप लोग क्या जागरूकता देने का काम कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक निषाद समुदाय जो है आज की डेट में सबसे नासमझ है, जागरूकता की सबसे ज्यादा कमी है और इसीलिए सबसे ज्यादा पिछड़ा भी है। आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में। तो इसलिए ये जो जयंतियां मनाई जा रही हैं, अच्छा पहली बात तो आपस में गुटबाजी होती है गांव में, क्षेत्र में, सब अलग अलग गुटों में। लेकिन भाई महाराजा निषाद राज आपके भी हैं, हमारे भी हैं, उनके भी हैं, तो उससे भाई सबके हैं, तो उसमें एकता कायम होती है। इसी बहाने एकता हो, तो एकता जरूरी है। लोग आकर के सुने बात को, बैठे, और वहाँ जब लोग आते हैं तो उनको बताया जाता है कि हमको क्या करने से समाज बेहतर हो सकता है, कैसे उन्नति हो सकती है। अभी आपने कहा कि निषाद समाज आज बड़ा नासमझ समाज है, एक तरीके से कह लीजिए शिक्षा, आप शिक्षा में कह रहे हैं कि अशिक्षित है और राजनीतिक तौर पे पिछड़ा हुआ है। लेकिन आप ही के समाज के एक बड़े नेता हैं संजय निषाद जी, वो समाज को लेकर चिंतित है, मंचों से रो रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पिछली सरकारें रही हैं, पूर्ववर्ती सरकारें रही, उन्होंने शोषण किया निषाद समाज का। जो लेदरमैन है वो रोजी रोटी आपकी खा गया और जो मिल्कमैन है वो आपकी शिक्षा खा गया। असल में वो उनके रोने का कारण यह है कि अब धीरे धीरे समाज जो है, अभी तक जिसको गुमराह करके, जिसको जो है वो ब्लैकमेल करके, तरह तरह से जो करके सब जुबाग दिखा करके करते थे, अब समाज जान गया, उनसे पूछ रहा है कि आप 5 इतना दिन में क्या किए, बीजेपी के साथ इतना दिन से आप हैं, आप क्या किए। अब इसका जवाब उनके पास कुछ है नहीं। आप बताइए कि सरकार में आप बैठे हैं, सत्ता में आप हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सपा के लोग आरक्षण नहीं होने दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सब जो है सपा बसपा के लोग जो है हाथी वाले, साइकिल वाले जो है कब्जा किया हर जगह। आप कर क्या रहे हो? लोग सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब उनके पास नहीं है। तो वो तो निषाद आरक्षण का मुद्दा लेके लगातार लड़ रहे हैं, अपनी सत्ता से लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं? देखिए अब तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं कि कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जब आप सत्ता में बैठे हो, सरकार में आप हो, तो आप जियो जारी करेंगे कि आप प्रदर्शन करेंगे? तो रो तो रहे हैं, अब रोना ही तो मतलब वो रोना उनका उसी बात का है कि समाज जो है, निषाद समुदाय अभी जो भोला भाला था, जिसको ये गुमराह करते थे, जान गया, समझ गया है और उसलिए वो परेशान हो गए हैं। और बड़ी बात है कि वे लगभग 3 दर्जन सीटों पे टिकट के लिए लोगों से कह चुके हैं कि मतलब हमको इतना सीट मिल रही है, और उनका 60 सीट पे टारगेट है। तो 60 सीट पे संदेशा भिजवा रहे हैं। आप जानते होंगे इस बात को कि भाजपा या सपा सबको टिकट नहीं दे सकती। रूलिंग पार्टी, विपक्षी पार्टियों के कुछ सिद्धांत होते हैं, तभी वहां पहुंचते हैं, मतलब जैसे भी। तो अब जो टिकट नहीं पा रहा है या जिसको टिकट की संभावना नहीं है, उसको अपनी तरफ बुला रहे हैं, आइए आइए हम आपको अपने कोटे से देंगे। तो 60 सीट ये बता रहे हैं कि हमारे कोटे में, तो उसमें अभी पैसा जो है काफी कुछ, आप लोग 2022 में देख रहे होंगे कि चर्चा है कि बड़े बड़े मतलब पैसे वाले लड़े चुनाव, और निषाद जो है हमें कह रहे हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, तो उसके बाद तो निषादों को टिकट देना चाहिए। तो फिर सवर्ण को लड़ाने के, ठाकुर पंडित लड़ाने की क्या जरूरत थी? नहीं, तो निषाद समाज के लिए ही तो बात कर रहे हैं। संजय निषाद जी कह रहे हैं कि हमारा समाज मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे तभी तो हम अपने समाज का महल खड़ा करेंगे। जितने लोग विधायक उनके जीते हैं,
निषाद पार्टी के कोटे से एक भी कोई विधानसभा में कभी बोला हो कि आरक्षण के मुद्दे पे या निषाद समुदाय के हित के लिए तमाम निषाद मारे जा रहे हैं, तमाम हत्याएं हो रही, सबसे ज्यादा हत्याएं, सबसे ज्यादा शोषण इस समय हो रहा है 2017 से 2026 चल रहा है। इसका रिज्यूम में इस पीरियड में आप ये कह सकते हैं कि मोदी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। नहीं तो अभी अगर आप देखेंगे पूर्ववर्ती सरकारें, चाहे वो सपा रही हो, बसपा रही हो, उन्होंने ही निषाद समाज के लिए क्या कर दिया, जो आज संजय निषाद चलिए कम से कम सत्ता के साथ मिलके कंधा से कंधा मिला के तो चल रहे हैं। देखिए, हम उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमें कह रहे हैं कि अगर उन लोगों ने नहीं किया, इनके मन माफी, जैसे निषादों की मन माफी को लोग नहीं किए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। अभी ये होता है ना कि बटन हाथी दबाते थे तो हाथी की सरकार बनती थी, साइकिल दबाए साइकिल की सरकार बनती थी, तो ठीक है वो लोग सही उनसे असंतुष्ट हुए, आकर भाजपा को वोट कर रहे हैं। तो भाजपा से क्या मिल रहा है इसका भी सवाल होना चाहिए। यही सवाल जब मैं कर रहा हूँ मुझे गाली मिल रही, हम कह रहे भाजपा से मिल क्या रहा है, आपको क्या मिला भाजपा से, तो इसका भी जवाब आना चाहिए ना भाई। 5 साल में आप सपा बदल दिए, बसपा बदल दिए 5 साल में, यहाँ तो काफी लंबा समय हो गया। तीसरा कार्यकाल मोदी जी के चल रहा है, दूसरा कार्यकाल जो है योगी जी के चल रहा है, सवाल कब किया जाएगा? नहीं तो कैबिनेट मंत्री तो है ना आपके समाज। अरे कैबिनेट मंत्री किस काम के हैं, किस काम के हैं बताइए? एक चपरासी का, एक होमगार्ड का जो है ट्रांसफर तो करा नहीं सकते, और खाली हाँ सिर्फ समाज को, निषाद समुदाय को लड़ाने का काम। अभी समितियां जो है, समितियां जो अभी पट्टा हो, मतलब समितियां, एक नया पंचायत में एक समिति हुआ करती थी, अब वहाँ 8 और 10 समितियां बनवा दिए। अब जो है वो पैसे वाले लोग जो है समितियां बना करके आपस में संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रही है, मारपीट हो रही है, मतलब तमाम वैमनस्यता पैदा हो रही है। इसके अलावा और एक चीज और है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती भी यही है, उसके जितने मंत्री हैं वो चाहती है कि वैमनस्यता वाला बात करें। आप देखिए संजय निषाद जी क्या बोलते हैं, मुसलमान के बारे में क्या बोलते हैं, अभी हिजाब वाले मुद्दे पे मुस्लिम महिला, हम लोग शर्मा गए, इतना मतलब इस तरह का भाषा सुन करके शर्मा गए। और तमाम चीजें, इनका एक और मंत्री है ओम प्रकाश, जिसको कहते हैं पहले जोकड़ाई करता था, और वो तो शायद जोकड़ाई करते थे, लेकिन हम कहते हैं कि आप जोकड़ाई आप जब करते तब करते थे, जब भी कोई बात होगी, जो है ये पंचायती राज मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, चुनाव जो है पता नहीं का लोग इंतजार कर रहे हैं, आशा लगाए बैठे हैं कि चुनाव होगा कि नहीं होगा, कब होगा। भाई जो विधायक नहीं बन सकता, सांसद नहीं बन सकता, बड़े पदों पर नहीं जा सकता, वो बेचारा बीडीसी जिला पंचायत बनने के लिए, प्रमुख बनने के लिए जो है लगा हुआ है, और वो अनिश्चितता के दौर में जी रहा है। और ये मंत्री जी और जो पंचायती राज मंत्री, जो क्या नाम इनका, ओम प्रकाश राजभर जी, ये क्या करते हैं कि जब भी कोई बात होती है तो ये बसपा का और भाजपा गठबंधन करा रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं सपा को, ये नहीं मिलेगा वो नहीं, मतलब अरे आप अपना भी तो काम करो यार, जहाँ गए हो जिसलिए उसको भी तो कुछ काम करो। और आप देख लीजिए प्रदेश में कितना असंतोष है कि पंचायत चुनाव को लेकर के, और पंचायत चुनाव के बारे में अभी भी अनिश्चितता है। तो हम तो ये कहेंगे कि ये अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम पे, धर्म पे, जात पे, यही सब काम इनके, योगी जी के जितने मंत्री हैं, ये बैकवर्ड एससी के जो मंत्री हैं, ये सब पाल करके इसीलिए जो है वहां बैठाए गए हैं कि आपको हिंदू मुस्लिम पे बोलना है, अंधविश्वास पर। ये जो है ये मौर्य जो है, इनको कभी कोई वैल्यू नहीं होती, स्टूल मंत्री जो हैं, तो लेकिन जब कोई कुंभ मेला और कोई बात आती है तो इनसे बड़े बड़े होर्डिंग इनकी लगा दी जाती है ताकि लोग कुंभ में, मतलब साधु संतों के बारे में इनको जो है आगे कर दिया जाता है, मतलब इन सब कामों में आपको आगे कर दिया जाता है, और इसलिए कि समाज उसमें जाए, समाज उसमें जो है मतलब वो करे। तो ये सब चीजें जितने इनके मंत्री हैं बैकवर्ड के, सब का काम आप तो पत्रकार हैं, लखनऊ में रहते हैं भैया, आप देखिए निकालिए समझना कि क्या काम कर रहे हैं। इनके जितने मंत्री हैं बैकवर्ड के, इनकी आप जो है एक श्वेत पत्र जारी करवा दीजिए या जारी कर दे, मतलब अपने विभाग से, अपने मुख्यमंत्री से कहने जारी कर दे कि बैकवर्डों के लिए इन्होंने क्या काम किया है। इसके अलावा कोई काम नहीं किया है, बस लड़ाने के अलावा हिंदू मुस्लिम, अंधविश्वास, पाखंडवाद और विपक्षी पार्टियों को, खास करके अखिलेश यादव जी को टारगेट, मतलब क्या जो है आप अपना भी तो कुछ काम दिखाओ। इन सब बातों का जो अभी चर्चा हो रही है, 27 आने वाला है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या असर रहेगा? देखिए हमारी जितनी क्षमता है, हमारी जितनी कोशिश है, वो उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे मैंने यहाँ बोला एक बात कि रामचंद्र जी जब सीता का हरण हुआ तो रामचंद्र जी सेना बनाए, जैसा तुलसी कृत रामायण में कहा गया है, रामचरितमानस में कहा गया है, सेना बनाए, सेना लेके गए, तमाम कोल भील आदिवासी सब जो है लड़ाई लड़े, और
रामचंद्र जी को विजय दिलाए, लेकिन विजय होने के बाद पुष्पक विमान से कौन लोग आए अयोध्या, उसमें तो ये लोग नहीं आए ना। तो यही हाल जो है, और उस समय जब मतलब राम राज की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रयोग तो कर रही हमारा कि आपने भगवान राम को पार किया, हमको भी पार कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तमाम तरह से। लेकिन जब सत्ता में चली जाती है उसके बाद जो है फिर जहाँ के तहाँ, तो बैकवर्ड पिछड़ा सबकी यही दशा है। और पिछड़ों के लिए, चूंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो मनवाद पे काम करती है, मनवाद के पोषण पे काम करती है, मनवादी विचारधारा को मजबूत करने पे काम करती है। तो मनवाद को मजबूत करने वाले लोग, उनकी मानसिकता के लोग कभी भी बैकवर्ड एससी के हिमायती नहीं हो सकते। मतलब बदलाव होगा, तो बदलाव होना चाहिए, बदलाव के लिए हम प्रयासरत हैं, हम प्रयासरत हैं। तो ये हमारी बातचीत हो रही थी। हमारे साथ श्यामलाल निषाद गुरु जी थे, जो मोस्ट संस्थान के निदेशक हैं और लगातार प्रदेश भर में अपने समाज को, तमाम जो पिछड़े दलित समाज हैं उनको जागरूक करने के लिए तमाम कार्यक्रम और जनसभाएं करते रहते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इनका कहना है कि 2027 में हम अपने समाज को जागरूक करके उस स्थान पर लाएंगे कि वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके और अपना भला और अनभल पहचान सके, और इसका 2027 में असर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।